सरेन जी, इतनी युवा अवस्था में आपके मन में अयोध्या से रामेश्वरम जाने का ये जो योजना आपकी थी वो कैसे बनी? कैसे आपके मन में ये आया कि अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाया जाए? कृपया बताएंगे आप? सरेन जी, यूं तो कोई भी यात्रा होती है तो उसके पीछे कई तरह के अनुभव आते हैं, कुछ खट्टे और कुछ मीठे। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा में आपके साथ जो अच्छे अनुभव हुए वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ खट्टे अनुभव भी आपको मिले? क्या आपको लगा कि इस पूरी यात्रा में आपके साथ भी कुछ कठिनाइयां आई, कुछ दिक्कतें आई? सैलन जी, इस पूरी यात्रा अयोध्या से लेकर के जो आप रामेश्वरम की आपने पैदल यात्रा की, क्या इसके बीच में कुछ विशेष संत आपको मिले और कुछ ऐसे देव स्थान जो अपने आप में अद्भुत थे? क्या उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? सैलन जी, जब आप अयोध्या यानी कि उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत तमिलनाडु की तरफ जाते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में पहुंचते हैं, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ अधिकतर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको हिंदी बोलते हुए लोग दिखाई पड़े होंगे, लेकिन क्या उससे आगे जब आप बढ़े, जहां पर कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा और तमिलनाडु में तमिल भाषा, इन सब भाषाओं की वजह से भी कुछ दिक्कतें आपको महसूस हुई? क्या आपको लगा कि वहां पर दिक्कतें हैं? भाषा भी एक दिक्कत हो सकती है। सरेन जी, जब आप रामेश्वरम पहुंचे, यूं तो आपने एक लंबी यात्रा करी और 84 दिनों के बाद आप 80 से 84 दिन आपको लगे श्री अयोध्या धाम से रामेश्वरम धाम पहुंचने में। और वहां पर जब आप पहुंचे तो वो क्षण आपको कैसा लगा जब आपने रामेश्वरम की धरती पर जाकर के अपना कदम रखा, और वो भी पैदल चल के? एक 84 दिनों की एक तपस्या जब आप वहां पूर्ण होती है, वह अनुभव कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति है, और वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ये मानेंगे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना के उरूज पे जाने वाले लोगों के लिए भी वो कौतूहल का विषय हो सकते हैं। राम में, अयोध्या में और भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अयोध्या से चल करके रामेश्वरम तक वो पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा उन्होंने लगभग 84 दिनों में पूरी की है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका नाम है शैलेंद्र सिंह, आप मूलतः रहने वाले अयोध्या के नजदीकी जिले गोंडा के हैं, और आपने ये तय किया कि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे। इन्होंने अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, यात्रा के बीच में कौन से अनुभव इनको मिले, यात्रा इन्होंने क्यों शुरू की, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे आपके अंदर। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ हमारे आए हुए मेहमान शैलेंद्र जी आपको देंगे, और हम इनसे करेंगे बातचीत भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के पावन भूमि से चलकर ये भगवान शिव के स्थान रामेश्वरम में जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, इतनी युवा अवस्था में आपके मन में अयोध्या से रामेश्वरम जाने का ये जो योजना आपकी थी वो कैसे बनी? कैसे आपके मन में ये आया कि अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाया जाए? कृपया बताएंगे आप? शिव कुमार जी, जय श्री राम। यात्रा ये देखिए, राम वन गमन मार्ग पे हमारी ये यात्रा हुई, और भगवान श्री राम जी के जो मार्ग हैं उन मार्ग को मैं देखना चाहता था। ये देखने का लालसा कैसे जागृत हुआ? रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते। जैसे मेरा जो पैतृक गांव है वो अयोध्या जी से 40 किलोमीटर दूर है, तो हमारा मूल तथ्य तो ये जान लीजिए कि हम लोग अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं। और अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं तो जब पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो हमने अपने बाबा से और उनसे पुराने लोगों से सुना कि जब राम मंदिर पे आक्रांताओं का आक्रमण होता था तो उस समय जो है हकारा लगता था। तो हकारा जो लगता था वो एक गांव से दूसरे गांव में आता था, दूसरे गांव में तीसरे गांव से, और तीसरे गांव से, ऐसे करते करते ये एक दूसरे को मैसेज पास आउट हो जाते थे कि वहां पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर यहाँ से लोग अपना लाठी डंडा जो भी उनके पास होता था उस समय, अस्त्र शस्त्र, वो अपना लेके सब लोग निकलते थे कि हमको अयोध्या जी की तरफ चलना है। तो राम जी हम लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, अयोध्या जी हम लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है।
तो उन लोगों से जब मैंने सुन रखा था तो मेरे मन में ये था कि जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए वो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और राम जी से मैंने अपने आप को जोड़ लिया। और ये मानस पढ़ते पढ़ते आज के 10 साल पहले पीछे की बात है, तभी मेरे मन में ये विचार आया था। उस समय मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था कंपनी में, तो हमारे 2-4 एमआर मित्र और थे, तो मैंने उनसे चर्चा किया था कि चलिए बाइक से चलते हैं इस मार्ग पे, और एक देखने को भी मिलेगा कि जंगल कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, और भगवान राम जिस रास्ते से गए हैं वो मार्ग कैसा है, अब इस समय कैसा है, त्रेता में कैसा था और अब कलयुग में कैसा है, तो ये मार्ग भी देखना है। और भगवान राम, और आध्यात्मिक बात यह है कि वहां से चल के कहीं भी भगवान राम की चरण धूलि अगर हमारे शरीर में लग जाएगी, हमारे मस्तक पे भगवान राम की चरण धूलि लग जाएगी, तो हम भी तर जाएंगे। तो इसलिए जो है ये मार्ग चुना गया, लेकिन फिर परिस्थितियां नहीं बन पाई उस समय, और जो हमारे साथ के लोग थे वो भी इधर उधर चले गए। बीच में मेरी माता जी भी 4-5 साल बहुत बीमार थी, और माता जी को 17 जनवरी को परम धाम गए हुए 1 साल हो गया। तो जब माता जी जब चली गई तो हमने जो है ये विचार आया कि चलिए ठीक है, कुछ यात्राएं कर ली जाती हैं। इसी यात्रा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में मैंने एक यात्रा और की थी बसंत पंचमी में, एक धाम से दूसरे धाम, यानी अयोध्या धाम से वृंदावन धाम मथुरा तक की मैंने पद यात्रा की थी। तो महज लगभग 600 किलोमीटर की वो पद यात्रा थी, वो मैंने 13 दिन में पद यात्रा पूरी की थी। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता थी कि ठीक है, अब इतनी बड़ी यात्रा जो एक गणना हो गया कि 600 किलोमीटर की यात्रा में 13 दिन में कंप्लीट कर लिया है, तो ये हो गया कि अब जब रामेश्वरम, तब भी मेरे मन में कुछ वो नहीं था कि रामेश्वरम हमको पैदल ही जाना है, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो साइकिल से चलते हैं, भगवान राम का मार्ग देखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मन बदलता गया। मन बदलते हुए जो है ये हुआ कि भगवान राम पैदल ही गए थे, तो मैं उस मार्ग पे पैदल ही क्यों ना जाऊं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो इस तरीके से उन्होंने ये सोच मेरे अंदर जो है डेवलप किया। तो फिर मेरे मन में ये विचार आ गया कि नहीं, अब मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे पैदल ही जो है जाना है। तो पैदल जाने के लिए फिर ये था कि कब निकलना है, तो उसके लिए ये था रामेश्वरम, भगवान राम मानस में रामेश्वरम जी की, जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मुझे प्रिय नहीं दूजा। यानी भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करके विधवत पूजा किया, और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो मेरे मन में एक लालसा ये भी था कि रामेश्वरम जी हमको देखना है, क्योंकि भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया वो शिवलिंग है। तो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो चलो हम कम से कम उसका दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या जी तो बहुत बार बनी और बिगड़ी, और लोग उसको, नेता लोग बिगाड़ते गए, बनाते गए, जैसे जैसे लोगों की जो विचारधारा थी प्रभु श्री राम जी के प्रति, लोग अपने आप को उस तरीके से वहां पर कंट्रोवर्सियां फैलाते गए। लेकिन जो सरयू जी हैं वो भी प्रभु श्री राम जी के जमाने की ही, और जो रामेश्वरम जी का शिवलिंग है वो भी प्रभु श्री राम जी के द्वारा ही स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो मैंने कहा मेरी ये यात्रा जो है पूर्ण होनी चाहिए, तो हमने कहा उस मार्ग से ही चलें जिस मार्ग से जो है भगवान श्री राम गए थे। अब उसमें सबसे ज्यादा मदद हमको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, उसमें एक एक दिन का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जैसे भगवान राम जब निकलते हैं वनवास, तो जब वनवास वो पहले दिन निकलते हैं, तो पहले दिन उनके साथ अयोध्या जी का पूरा जनमानस साथ में चल देता है भगवान श्री राम जी के, और भगवान श्री राम जी, माँ जानकी जी और उनके छोटे भाई भरत जी
लक्ष्मण जी साथ में चलते हैं। तो जब माँ जानकी और लक्ष्मण जी उनके साथ प्रभु श्री राम जी के साथ हो लेते हैं, तो अयोध्या जी का जनमानस भी यही कहता है, जहां राम वही अयोध्या। यानी अयोध्या जी तो पहले से थी, लेकिन लोगों ने अपने मन में विचार बना लिया कि जहां राम जी हैं, समझिए अयोध्या जी वहीं पे है, हम लोग उन्हीं के साथ चलेंगे। तो पैदल पैदल उनके साथ लोग चल देते हैं और महाराजा दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप रथ लेके जाइए और तीनों लोगों को रथ पे बिठा लीजिए, 1-2 दिन में जंगल दिखा के आप वापस चले आइएगा। तो सुमंत्र जी को बात अच्छी लगती है और अपने राजा की बात टालते नहीं हैं, वो स्वयं रथ लेके चले जाते हैं और प्रभु श्री राम जी से उन्होंने विनय करते हैं कि आप रथ पे बैठ जाइए, ये मैं नहीं लेके आया हूँ, ये महाराजा दशरथ जी का आदेश है। तो भगवान अपने पिताजी के वचनों का पालन करते हुए रथ पे बैठ लेते हैं। पहली रात वो जो है तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। तो विश्राम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे उनके साथ अयोध्या जी का पूरा जनमानस था और उसी नदी के किनारे सब लोग सो जाते हैं। जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो भगवान जाग के सुमंत्र जी से यही कहते हैं कि रथ इस तरीके से हाँकिए कि पहिया का निशान ना बना रहे, कि हमारे जो जनता है, ये जनमानस है, ये जंगल में जाके दुख ना भोगे, इनको कष्ट ना हो, ये हमसे प्यार में बंधे हुए हैं, तो इसलिए पूरा जनमानस चला आया है। तो ये लोग जंगल में 14 साल रहेंगे, तो ये हमारे लिए कष्टकारक होगा, क्योंकि हमारी जनता जब कष्ट में रहेगी तो ये राजा का एक परम कर्तव्य होता है कि जनता अगर कष्ट में है तो राजा भी कष्ट का भागीदारी होगा। सैनिक जी, यूं तो कोई भी यात्रा होती है तो उसके पीछे कई तरह के अनुभव आते हैं, कुछ खट्टे और कुछ मीठे। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा में आपके साथ जो अच्छे अनुभव हुए वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ खट्टे अनुभव भी आपको मिले? क्या आपको लगा कि इस पूरी यात्रा में आपके साथ भी कुछ कठिनाइयां आई, कुछ दिक्कतें आई? खट्टे मीठे अनुभव की बात आप कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पहली रात मैं अपने गुरु आश्रम से निकलता हूँ श्री राम वल्लभा कुंज। उस समय गुरु जी नहीं थे, वहां पे मंदिर के जो अधिकारी हैं हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि जो है राजकुमार दास जी महाराज, उनका आशीर्वाद हमको एक सीताराम नाम की चुनरी जो है वो हमको वो ओढ़ा के और वहां से विदा करते हैं। लगभग 1 बजे मैं वहां से निकलता हूँ। तो 1 बजे जब मैं निकला तो वहां से नंदीग्राम, जहां भरत जी ने तपस्या किया था, तो भरत जी जहां तपस्या किए थे 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर लगभग अयोध्या जी से हमारे गुरु स्थान से है। तो मैंने भी ये तय किया कि आज तमसा नदी पे ना रुक के आज चलिए नंदीग्राम पे ही भरत जी के स्थान पे रुकते हैं और वहां भी जो है भरत जी से आशीर्वाद लेके फिर वहां से भी निकलना होगा, क्योंकि तमसा मेरा देखा नहीं था और नंदीग्राम मेरा पहले से ही देखा हुआ था कि यह था कि वहां रुकने की व्यवस्था है। तो मैं जब वहां नंदीग्राम पे पहुंचा तो सामने एक राघव होटल है, तो उसके ऑनर जो हैं श्री राम लखन तिवारी जी हैं, तो मैं वहीं पे चला गया। तो उन्होंने हमसे पूछा वो राम नाम चुनरी जो गुरु जी के द्वारा हमको भेंट की हुई थी वो था मेरे पास। तो वो देख के समझ गए कि हाँ कोई संत हैं। तो हमसे जब बात करने लगे कि बाबा कहाँ तक जाएंगे, तो हमने कहा हम कोई संत नहीं है, ना मैं कोई संत हूँ ना मैं सन्यासी हूँ, मैं एक यात्री हूँ और यात्रा पे मैं निकला हूँ। तो बोले कहाँ तक की यात्रा है? मैं मुस्कुराया क्योंकि 3500 किलोमीटर की लगभग यात्रा थी वो। तो मैंने कहा पहले दिन से क्या चर्चा किया जाए, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा भाई साहब जाना है तो बहुत दूर, अब क्या बताएं, आप हमको एक रूम दे दीजिए। फिर वो हमको एक रूम उन्होंने दिया और बोले चाय पानी पी लीजिए आप। तो उनके रेस्टोरेंट पे मैं बैठा, चाय पानी पिया, वो भी वहीं पे बैठ गए
चर्चा करने के लिए, संत स्वभाव है उनका अपना। तो वो हमने कहा जब आप इतनी चर्चा कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरी यात्रा ये रामेश्वरम तक की यात्रा है और राम वन गमन मार्ग तक की यात्रा है। ये मैं उन स्थानों पे जाना चाहूंगा जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है, वो मैं वहां जाना चाहूंगा, क्योंकि सबका अपना अपना मत है और मानस हमको बहुत प्रिय है। तो मैं ये जानता हूँ, जो मेरे मन का विचार है कि और इसके अलावा जितने भी रामायण हैं, वाल्मीकि रामायण है, मैथिली शरण जी ने लिखा है, उनका भी अपना रामायण है, साउथ में भी बहुत रामायण प्रचलित है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरा जो अपना अनुमान है या मेरा मानना है कि जितने भी रामायण हैं वो भगवान राम के अंग हैं, लेकिन जो रामचरितमानस है वो भगवान का प्राण है। और गोस्वामी जी ने भगवान का जो प्राण है, गोस्वामी जी ने जो मानस लिखा वो भोलेनाथ जी की वाणी है और माँ पार्वती जी उसको सुन रही हैं और वो उनको कथा सुनाते हैं और कलमबद्ध जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के आराध्य भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ जी के आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं। तो दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कि दोनों लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वरना दोनों लोग एक ही हैं। चाहे आप महादेव जी के उपासक हों या चाहे आप श्री राम जी के उपासक हों, दोनों लोग एक ही हैं, उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। किंचित मात्र का भी मैं ये कहना चाहूंगा अंतर नहीं है, क्योंकि जो प्रेम है वो मानस में जो प्रेम दिखाया गया है वो इसी तरीके से प्रेम है। और माँ पार्वती जी उनसे कथा सुनना चाहती हैं, भोलेनाथ कथा सुनाते हैं इसी का वर्णन करते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जो भगवान का वो प्राण है, भगवान का रामचरितमानस जान है, तो ये वो लेके मैं निकलता हूँ। तो पहली रात भगवान राम तमसा में रुकते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, और मैं पहली रात नंदीग्राम में रुक जाता हूँ और वहां उनसे चर्चा होके जब मैं निकलता हूँ वो रात मेरी सुखद होती है। वो कहते हैं रेस्टोरेंट पे आप खाना खाइए और आपने जो रूम का रेंट दिया है उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। वहां मैं रात भर रुकता हूँ, सुबह वहां से स्नान ध्यान करके नंदीग्राम में जहाँ भरत जी की तपोस्थली है, राम जानकी मंदिर पे मैं प्रणाम करके वहां से निकलता हूँ। वहां से निकलने के बाद तमसा मंदिर पे जाता हूँ। तमसा नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, वहां सन्यासियों से मैं प्रणाम करते हुए आगे की तरफ राम वन गमन मार्ग पे मैं चलता हूँ। अब रात जो है हमको एक दो स्थान पे मैं और गया, सीता कुंड है, इस तरीके से अपना सबको प्रणाम करते हुए मैं निकला। तो रात कूड़े भार में शाम हो गई, लगभग 6:30-7 बज गया था। शैलेंद्र जी, इस पूरी यात्रा अयोध्या से लेकर के जो आप रामेश्वरम की आपने पैदल यात्रा की, क्या इसके बीच में कुछ विशेष संत आपको मिले और कुछ ऐसे देव स्थान जो अपने आप में अद्भुत थे, क्या उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? अब महान संत, देखिए संत सब महान होते हैं। देखिए जब नवधा भक्ति भगवान माता सबरी जी को बताते हैं, तो माता सबरी जी को जब नवधा भक्ति भगवान बताते हैं तो पहली भक्ति में वो बता देते हैं कि पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति में जो पहली भक्ति है वो संतों का साथ, भक्ति का जो प्रथम चरण है वो किसी संत का साथ ही है। तो सुकुमार जी संत कोई महान और कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी, जो मेरा मानना है, सबकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण अलग हो सकता है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम अलग हो सकता है। कोई बाल भाव में भगवान को पूजता है, कोई पिता भाव में भगवान को पूजता है, कोई सखा भाव में भगवान को पूजता है। यानी सबका अपना अपना भाव अलग होता है, उस भाव से लोग ईश्वर को देखते हैं, प्रभु श्री राम जी को देखते हैं।
तो सभी संत महान होते हैं, संतों पे कोई कैटेगरी नहीं होती है। और जहां भी संत हमको मिले भाई, जहां भी आप मंदिर पे जाएंगे, जिन भी स्थान पे, वो स्थान सुसज्जित एक संत के द्वारा ही है। तो मैंने तो सबको प्रणाम किया। हाँ, लेकिन अगर विशेष आप बात करना चाहेंगे तो जो मार्ग में शायद नहीं था, लेकिन भगवान राम ने वो मार्ग हमको दिखाना चाहा, उन संत से मिलवाना चाहा, तो मैं उस संत के यहाँ भी पहुंच गया। ये श्रृंगबेरपुर के पास की घटना है। मैं वहां पर जाना चाहता था, श्रृंगबेरपुर, जहां भगवान राम पार किए थे, केवट के द्वारा नाव पे बैठ के गंगा जी जो पार किए थे, उस स्थान पे मैं जाना चाह रहा था। लेकिन जो स्नान और ध्यान हुआ वो घाट दूसरा था। तो लोगों ने बताया थोड़ी दूर पे वो घाट है जहां से भगवान राम पार किए थे, आप उस घाट पे जा सकते हैं। तो लोगों ने हमको शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया। तो मैं वो रास्ता गया तो जंगल का और नदी का किनारा का रास्ता था, तो मैं रास्ता भटक गया। अब उसी रास्ते पे मैं चलता गया और भगवान से निवेदन करता गया, किसी भेजिए, कोई रास्ता तो दिखाए हमको। तो एक सज्जन हमको वहां पर मिल गए तुरंत। बोले कहाँ जा रहे हैं? तो हमने बताया कि हमको वो घाट जाना है जहाँ भगवान राम पार करके कुरई गांव गए थे। भगवान राम गंगा जी जब पार किए थे घाट से श्रृंगबेरपुर में, तो कुरई गांव पे पहुंचे थे। तो वो बोले कि ठीक है, आप जा ही रहे हैं तो अभी थोड़ी दूर पे तपस्वी बाबा का आश्रम है और तपसी बाबा से आप मिल लीजिए, बहुत तपस्या किए हुए हैं और यहाँ सबसे बड़े विरक्त संत में वही है। तो हमने कहा ये भी भगवान की कृपा रही होगी कि आपको वहाँ भी आशीर्वाद लेना है। तो आप जैसे जानते हैं कि देवराहा बाबा के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा है कि वो मचान पे बैठ के और अपना बात करते थे। तो वो भी बाबा इसी तरीके से थे। उन्होंने अपना मचान नहीं बना रखा, उन्होंने अपना एक बाउंड्री वाल बना रखा है। महाराज जी उसी बाउंड्री वाल में रहते हैं और वहीं से आप प्रणाम कीजिए और वहीं से बाबा जी से आप जो भी बातचीत करना चाहिए, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो महात्मा जी से उसी तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो है हमको उनका आशीर्वाद मिला। तो हमने ये देखा कि भाई जैसे संत हैं तो ये विरक्त भाव में है, किसी से पैर भी नहीं छुआते हैं और अपना उसी बाउंड्री लाइन के अंदर में रहते हैं और वहीं से सबसे बातचीत करते हैं। तो हमको जो अद्भुत लगे, तो एक अद्भुतता उन्हीं की हमने देखी। बाकी जितने भी संत मिले, एक सामाजिक समरसता का भाव सबके अंदर था। तो अपना पैर भी छुआते थे, बात भी करते थे, सब तरीके से भाव। सरेन जी, जब आप अयोध्या यानी कि उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत तमिलनाडु की तरफ जाते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में पहुंचते हैं, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ अधिकतर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको हिंदी बोलते हुए लोग दिखाई पड़े होंगे। लेकिन क्या उससे आगे जब आप बढ़े, जहां पर कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा और तमिलनाडु में तमिल भाषा, इन सब भाषाओं की वजह से भी कुछ दिक्कतें आपको महसूस हुई? क्या आपको लगा कि वहां पर दिक्कतें हैं? भाषा भी एक दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं भाषा, तो भाषा जैसे अयोध्या जी से जब मैं निकला मध्य प्रदेश तक, कहीं कोई दिक्कत भाषा के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि सब हिंदी भाषी ही थे। लेकिन हिंदी भाषी में आप ये जानिए कि जब महाराष्ट्र में पहुंचा तो महाराष्ट्र में लोग हिंदी जानते हैं, मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। और महाराष्ट्र जो है वो संतों का प्रदेश माना जाता है। जैसे वहाँ कई बड़े संत हुए, अगस्त जी की तपोस्थली है। जैसे जब मैं मध्य प्रदेश से निकला तो चित्रकूट से जब मैं निकला तो मैं चित्रकूट में कई स्थान पे गया जहाँ भगवान के कई चिन्ह थे। फटिक शिला है जहाँ पे भगवान माता सीता का श्रृंगार किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उसी समय एक कौवा आता है, वो चोंच मार के माता जी को चला जाता है। वहाँ पे जो सींग था उसी का संधान करके भगवान भेज देते हैं। सती अनसुईया जी का आश्रम है। वहाँ से फिर मैं चला जो है
तो मार्कंडेय आश्रम और सरभंग जी के आश्रम, सुतीक्षण जी के आश्रम में जाना है। तो वहां फिर मैं जब जाता हूं तो एक बताना चाहता हूं आपको कि अपनी प्यास से बड़ी संत की तपस्या हो जाती है। क्योंकि जहां से मैं चढ़ाई करता हूं, जंगल का पूरा रास्ता है। ये माता सती अनसुईया से जब आप सरभंग आश्रम की तरफ बढ़ेंगे तो 10-12 किलोमीटर का वो जंगल एरिया है और पहाड़ भी है, चढ़ाई भी है। तो मैं जब गया तो वहाँ 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे प्यास बहुत तेज लगी। तो वहाँ देखा एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ महात्मा जी हैं। तो महात्मा जी से बातचीत हुई। महात्मा जी ने कहा कुछ जल पिएंगे? तो मैंने कहा महात्मा जी आप जल लाते कहाँ से हैं? तो बताए हम नीचे से लाते हैं 5-6 किलोमीटर दूर से, क्योंकि वहाँ जल का साधन हमको कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने कहा महात्मा जी की तपस्या बड़ी है और मेरी प्यास छोटी है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जल मैंने मना किया। मैंने कहा महाराज जी हमको प्यास नहीं लगी है। मैंने कहा अपनी प्यास आप रोक लीजिए और महाराज जी की तपस्या में महाराज जी का आप साथ दीजिए। तो प्यास भी देखिए, जब आप तपस्या में चलते हैं तो भाषा नहीं, आपके शरीर में जो भी समस्याएं हैं उनको ईश्वर कंट्रोल कर देता है। यानी प्यास जब बाधा नहीं पड़ी तो भाषा कैसे उस मार्ग में बाधा पड़ सकती है। और जहां बाधा पड़ी, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सेवा हुआ। महाराष्ट्र में तो जैसे जान जाते थे कि हम अयोध्या जी से निकले हैं, और चाय वाली दुकान वाले हमको बुलाते थे कि आप आइए चाय पीजिए, और चाय पानी पीने के बाद जब वो जान जाते थे मैं अयोध्या जी से पदयात्रा कर रहा हूँ तो वो पैसा भी नहीं लेना चाहते थे। वो हमसे पैसा नहीं लेना चाहते थे, बार बार मना करते थे कि आप वहां से आए हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठा कल्चर का रहा हो या चाहे आपके मध्य प्रदेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट रहा हो, जैसे नागपुर से कोल्हापुर, इतना बड़ा क्षेत्र मैंने पार किया। और इसी बीच कई ऐसे स्थान हमको मिले कि जहां पर मैं अगर चलता तो रास्ता हमको रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा थी कि नासिक से पहले 100 किलोमीटर मैं रुका जो है मालेगांव में, और मालेगांव में मैं वहां रुकता हूँ। वहां से आगे जो है फिर जो 50 किलोमीटर जहां एरिया पड़ता है वहां कुछ था नहीं रुकने के लिए। तो बातचीत होती है वहां पे, तो संघ के पदाधिकारी हैं, उनके कोई जानने वाला वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर था। तो उसने कहा कि आप बोल दीजिए कि वो यात्रा रखें और हम 50 किलोमीटर पर उनके रुकने की व्यवस्था हम करेंगे। तो फिर वो जो जैन मंदिर था वहां पे 50 किलोमीटर पे जैन मंदिर है, हमको जानकारी नहीं था। वहां के लोकल लोगों की जानकारी में वो जैन मंदिर मिला और वहां पे उन्होंने रुकने की व्यवस्था करवाई। इस यात्रा के 2 लोग सूत्रधार हैं, प्रभु श्री राम जी है ही हैं। नागपुर के जो पंडित जी हैं दिनेश पांडे जी, उनके काफी लोग उस जानने वाले थे। और ये राम लखन तिवारी जी जो नंदीग्राम में हमको मिले, इन दोनों लोगों का जो है एक विशेष आस्था लग गई प्रभु श्री राम जी के प्रति, और उसी मार्ग पे मैं जा रहा था। और ये राम लखन तिवारी जी नागपुर में जो है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और ये रिटायर हुए थे नागपुर से ही, तो इसलिए इनके जानने वाले लोग काफी वहां पर थे। तो इन्होंने कई लोगों से चर्चा की, तो इसलिए हमको वहां महाराष्ट्र में तो बहुत मदद मिली हमको। तमिलनाडु में तो भाषा को लेकर ज्यादा आपको दिक्कतें आई? हाँ, तमिलनाडु में भाषा को लेके कर्नाटक में ही जैसे ज्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि कर्नाटक में जब हम एंट्री करते हैं तो कोल्हापुर से जब एंट्री करते हैं कर्नाटक की तरफ तो पहला डिस्ट्रिक्ट ही बेलगाम होता है। नासिक में पंचवटी में जब माता सीता जी का हरण हो जाता है उसके बाद भगवान सबरी माता जी के आश्रम जाते हैं। तो वो मतंग ऋषि जी का आश्रम था, वहां पे माता सबरी जी जो है रहने लगी। मतंग जी जा चुके थे, मतंग जी ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ
लेकिन तुम यही रहना, तपस्या करते रहना, नारायण स्वयं आपके यहाँ चल के आएंगे। नारायण का जब अवतार होगा प्रभु श्री राम जी के रूप में, तो स्वयं आपके स्थान पर आएंगे। तो माँ सबरी तो हमेशा फूल बिछा के और प्रभु श्री राम जी के इंतजार में ही बैठी रहती थी कि किस दिन आएंगे। तो ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन मुख्यालय से 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमको बेलगाम मुख्यालय पे भी नहीं जाना पड़ा, उसका रास्ता कोल्हापुर से ही थोड़ी दूर पे कट जाता है। वो लगभग गांव का ही रास्ता, छोटी छोटी बाजारों का 150-150 किलोमीटर हमको तय करना पड़ा। रामदुर्ग स्थान है। तो वो सबरी माता जी के आश्रम आज भी रामदुर्ग पे, जब मैंने पूछा सबरी माता जी के आश्रम जाना है, तो उन्होंने कहा बैर बन जाना है, यानी आज भी वहां बैरों का बन लगा हुआ है और लोग आज भी उसको बैर बन के नाम से ही जानते हैं। तो भाषा का भले परिवर्तन था। अब जब हम गांव की तरफ चले गए तो हिंदी, कर्नाटक में भी लोग हिंदी नहीं जान पाते थे। गांव के लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप शहरों में हैं, लगभग लोग हिंदी जानते हैं। तो लेकिन कर्नाटक में जब हम गांव में चले गए तो हिंदी लोगों को नहीं आ रही थी, लेकिन जो प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था थी वो और जो प्रेम था, उसको किसी भी पैमाने से नापा नहीं जा सकता था। इतनी अटूट श्रद्धा लोगों पे कि मैं जैसे पहुंचता था तो अपनी भाषा में वो बात करते थे, लेकिन मैं समझता था कि ये पूछ रहे हैं कहाँ से आप आए हैं। तो मैं उनसे यही कहता था, मैं अयोध्या जी से, प्रभु श्री राम जी के यहाँ से आया हूँ। तो उनका जो प्रेम होता था मेरे प्रति कि हाँ प्रभु श्री राम जी से चल के आए हैं, ये वहां से चल के आए हैं और उस मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे प्रभु श्री राम जी गए हैं। तो वहां इतना अद्भुत प्रेम वो लोग दिखाते थे, उनको ये लगता था कि जैसे प्रभु श्री राम जी मिल गए हों। और जैसे कोल भील भगवान राम की सेवा करते थे, तो उसी तरीके से वो लोग इस तरीके से सेवा करना चाहते थे। तो मैं कई बार अपने फेसबुक पेज पे लाइव भी आया था। मैंने कहा ना ये मेरी भाषा समझ पाते हैं, ना मैं इनकी भाषा समझ पाता हूँ, लेकिन दो लोगों का जो कनेक्शन है आपस में, वो प्रभु श्री राम जी की वजह से। राम जी के प्रेम में वो बंधे हुए थे और उसी में वो मुझको बांध लेते थे। जो प्रेम की डोरी थी प्रभु श्री राम जी के प्रति, वो अद्भुत, अकल्पनीय। सरेन जी, जब आप रामेश्वरम पहुंचे, यूं तो आपने एक लंबी यात्रा करी और 84 दिनों के बाद आप 80 से 84 दिन आपको लगे श्री अयोध्या धाम से रामेश्वरम धाम पहुंचने में। और वहां पर जब आप पहुंचे तो वो क्षण आपको कैसा लगा जब आपने रामेश्वरम की धरती पर जाकर के अपना कदम रखा, और वो भी पैदल चल के एक 84 दिनों की एक तपस्या जब आपकी वहां पूर्ण होती है, वह अनुभव कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए। अब जब मैं सबरी माता जी के आश्रम से किष्किंधा गया, जहाँ पे भगवान श्री राम जी और हनुमान जी की पहले मुलाकात होती है, और हनुमान जी ही सुग्रीव जी से मित्रता करवाते हैं कि यहाँ पर जो है, और सुग्रीव जी को इनका राज्य दिलवा दीजिए, तो यहाँ जो भी बंदर भालू की जो सेनाएं हैं वो आपके साथ युद्ध में लगेंगी और माता जानकी जी का खोज हो जाएगा। तो जब वहाँ किष्किंधा में था, तो किष्किंधा भी हाईवे से 20-25 किलोमीटर दूर हॉसपेट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कोप्पल और हॉसपेट के बीच में किष्किंधा पड़ता है। वहां से 800-850 किलोमीटर रामेश्वरम जी की दूरी थी। फिर उसके बाद वहीं से हमको ये तय हो गया कि अब हमको सीधा जो है रामेश्वरम जी चलना है और पूरा हाईवे पे ही चलना है। तो वहां से जब मैं चला तो पहली रात ही हमको दिक्कत हुई। चले तो वहां कर्नाटक में तो मैं 2-3 दिन ढाबे पे रुक गया, लेकिन जब मैं यहाँ हाईवे पे चला तो हमको ढाबे वाला भी कल्चर नहीं मिला और मार्केट मिलते गए, रास्ता मिलता गया। तो मैं जब 50 किलोमीटर लगभग चल चुका तो मुझे यह हुआ कि कहीं रुकना चाहिए। कर्नाटक में मैं एंट्री कर गया।
तो अब वहाँ नॉन वेज का कल्चर तमिलनाडु में ज़्यादा है। तो जब तमिलनाडु में नॉन वेज का कल्चर ज़्यादा है, लगभग होटल इसी तरीके से थे। तो एक होटल मैंने देखा, श्री कृष्णा होटल करके। तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता हुई कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, तो यहाँ हो सकता है मेरी मदद हो जाए। मैं अपने बाएं साइड पे चल रहा था, दाहिने साइड पे वो होटल था। तो जब मैं चला गया, रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो हमने बताया कि भैया हमको रुकना है और भोजन भी करना है। तो बताया हमारा रेस्टोरेंट अभी 10 बजे बंद हो जाएगा, और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, इसी के सामने ये टीना रखा हुआ है, आप इसी पे रुकना चाहें तो रुक जाइए। तो फरवरी का महीना था, जो है जनवरी ही, लास्ट जनवरी रहा होगा, फरवरी नहीं लगा, 30-31 तारीख जनवरी का ही था। तो ठंडक रात में वहां भी हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है भैया यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि रात को 10 बज रहे थे। तो बोले ये होटल एक चाय वाला है, तो ये चाय वाला पूरी रात चलेगा, आप यहीं पे आराम कर लीजिए, सुबह अपना स्नान करके निकल जाइए। तो वहाँ वो तमिल भाषा में ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण जी की भाषा क्या थी। उन्होंने कहा आपके उत्तर में हिंदी चलती है, यहाँ नहीं चलती है। हमने कहा हर मुस्लिम को उर्दू आता है, हर सिख को पंजाबी आता है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हिंदू होके और हिंदी में बात करने से वो कतराता है। तो आप हिंदी में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, क्यों कतरा रहे हैं, क्यों आप एक ईर्ष्या का वो रखते हैं कि हाँ ये उत्तर वाले हैं, हम दक्षिण वाले हैं। हमने कहा भगवान राम कहाँ के थे। जब इतनी बातें हुई तो उसके मन में थोड़ा सा प्रेम भाव जगा, वो मेरी बात को समझा। उसने कहा ठीक है गलती हुई हमसे, आप रुकिए और जो है आप यहाँ पर रुकिए और सुबह यहाँ से आप निकलिएगा। फिर मैं वहीं पे रात को, वो मेज हमको एक उपलब्ध कराता, पहले तो कहता है कि आप यहीं जमीन पे सो जाइएगा, उसके बाद वो हमको मेज उपलब्ध कराता है, फिर मैं वहां पर सोता हूँ। तो उस दिन फिर मैं समझ गया कि यहाँ ढाबे का कल्चर नहीं है, होटल का कल्चर है, और यहाँ जो रुकना है वो हमको लाज लेके ही रुकना है, क्योंकि यहाँ के लोगों में थोड़ी सी दिक्कत है भाषा को लेके, उनका ईगो आप टकराता है। लेकिन जब भगवान श्री राम जी की बात आई तो आदमी झुक के हमसे बात किया, और उसने हमको रुकने के लिए एक बढ़िया मेज की उपलब्ध कराया कि आप इसी मेज पे आराम से सोइए। तो भगवान राम जी के जो प्रति आस्था है लोगों की, वो अटूट है, अकल्पनीय है। हम पूरे भारत को अगर एक सूत्र में पिरोना चाहें कि एक सूत्र में उनको हम पिरो लें, तो आस्था का केंद्र बिंदु प्रभु श्री राम जी ही हो सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। शैलेंद्र जी, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की मूल प्रतियां भी आपको देखने को मिली थी इस पूरी यात्रा में, जैसा कि चर्चा में आया है? हाँ, तमिलनाडु ही नहीं, लगभग हर मंदिर पे, जैसे जहां मैं रुका और जिस मंदिर पे रुका, वहां मानस की मूल प्रतियां भी मुझे मिली, जो गोस्वामी जी के हाथों से लिखी हुई हैं। तो वो हमको चित्रकूट में मिला था, और गोस्वामी जी के हाथों की लिखी हुई प्रतिलिपि एक मंदिर में था, वो अपना दर्शन करवा रहे थे सबको, मैंने भी दर्शन किया, फोटो भी लिया। कर्नाटक में मैं जब सबरी माता जी के आश्रम पे गया तो वहां भी श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, और श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, वहां भी मानस की जो है, मानस ग्रंथ जो वहां पर जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ हमको मिला। शैलेंद्र जी, क्या जब आप रामेश्वरम में प्रवेश कर रहे थे तो एक शिव मंदिर की आपने एक तस्वीर ली है, आप ये बता रहे हैं कि जब आप एंट्री कर रहे थे भगवान शिव के दर्शन के लिए रामेश्वरम में, तो द्वार पर एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग की विशेषता क्या है और वह शिवलिंग क्यों महत्व रखता है, कृपया बताएंगे? शिवलिंग की ये कथा है कि भगवान वहां पर जो है, हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान जो है
वहां पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते थे। युद्ध से पहले ही बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जब वो बैठे थे तो उनके मन में एक प्रेम जगा और कहा कि युद्ध करने से पहले एक मेरे मन में यहाँ शिवलिंग की स्थापना हमको करनी है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आदेश कीजिए, मैं कैलाश से शिवलिंग लेके आता हूँ, भगवान भोलेनाथ से स्वयं लेके आता हूँ। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो हनुमान जी तो उधर चल देते हैं, लेकिन भगवान राम जी कहते हैं कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक यहाँ मैं स्थापना कर ही देता हूँ। और भगवान राम ने अपने हाथों से वहां पर उसी समुद्र के रेत से शिवलिंग की स्थापना कर दी। गोस्वामी जी लिखते हैं, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मुझे प्रिय नहीं दूजा। तो वहां पर जो है शिवलिंग की जब स्थापना कर देते हैं तो भगवान वहां पर कहते भी हैं कि जो जनमानस आके श्रद्धा से रामेश्वरम जी का दर्शन करेगा वो मेरे परम धाम को आएगा। और जो गंगा जल लाके इस पे चढ़ाएगा, शिवलिंग पे जो गंगा जल लेके चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। और उसके बाद राम सेतु की जब भगवान स्थापना करते हैं तो वहां भी कहते हैं जो आके राम सेतु का दर्शन कर लेगा वो बिना कठिनाई के भवसागर से तर जाएगा। तो ये हो गया, हनुमान जी को आने में लेट हो जाता है, देरी से कुछ पहुंचते हैं, तब तक यहाँ पूजा पाठ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, आप स्वयं शिवलिंग की स्थापना कीजिए। तो एक वहां पे मंदिर के अंदर ही भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ ही है, लेकिन गेट पे ही, जैसे आप गेट का एंट्रेंस करते हैं समुद्र से, जब आप आते हैं गेट की तरफ तो पहले ही हनुमान जी की जो है मूर्ति है और वहां पे हनुमान जी का के द्वारा लाया गया कैलाश जी से वो शिवलिंग जी वहां पर स्थापित किया हुआ है। तो लोग जाते हैं, दोनों का दर्शन करते हैं। शैलेंद्र जी, आपको इस यात्रा से क्या लगा? क्योंकि आप भी एक युवा है और युवा होने के नाते अभी आपकी उम्र महज 40-42 साल की अवस्था में आपने रामेश्वरम तक की जो यात्रा, अपनी पद यात्रा आपने करी, ये अपने आप में बहुत से युवाओं को प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है कि जो भारत का युवा है जिसने प्रयागराज में जाकर के, काशी विश्वनाथ में जाकर के, अब भारत का युवा क्या जागृत हो रहा है? क्या उसकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो रही है जिसलिए वो ताजमहल के बजाय काशी विश्वनाथ जाना चाहता है? अब वो ताजमहल की बजाय वो प्रयागराज जाना चाहता है, अब वो अपने केदारनाथ जाना चाहता है। ऐसे ही आपको इस पूरी यात्रा के बीच में क्या लगता है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लाइव यूपी न्यूज़ 24 के माध्यम से? बिल्कुल, जैसे शिव कुमार जी गोस्वामी जी ने मानस लिखने से पहले, रामचरित मानस लिखने से पहले जो है मानस की वंदना में सबकी वंदना की, और वंदना करने के बाद जब वो लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर झुक पानी, यानी पूरे जग को वो सिया राम में देखते हैं। तो जब हमारे अंदर भी वही प्रेरणा आ जाएगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर झुक पानी, यानी जब हर व्यक्ति के अंदर मैं अपनी प्रभु को देखूंगा, मेरी आस्था हर व्यक्ति के अंदर ये लगेगा कि जो भी व्यक्ति आया है वो मेरे प्रभु के द्वारा भेजा गया है। तो आप, ये यात्रा तो बहुत छोटी है, इससे बड़ी भी जो भी यात्रा आप करना चाहेंगे वो सारी यात्रा आप बिना कोई कठिनाई के पूर्ण हो जाएगी। अब मैं 80 दिन की मैंने यात्रा की, मुझे एक कहीं कांटा नहीं चुभा कि कहीं एक कांटा मेरे शरीर में चुभ गया हो, और स्वास्थ्य जो था कहीं एक छींक नहीं आई उस 80 दिन में कि कहीं एक छींक आई हो। हाँ, पैरों में छाले जरूर पड़े, लेकिन वो चलते हुए छाले पड़े तो उसका हमको किंचित मात्र भी कोई कष्ट नहीं था। लोगों के देखने में था कि हाँ ये छाले हैं, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगर हम कहें एक सूत्र में इस देश को कौन बांध सकता है, तो आपके हिसाब से आपकी जो इतनी ये पदयात्रा हुई, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत, जिस रूट से भगवान राम रामेश्वरम तक पहुंचे थे, जो आपने यात्रा की, आपको ऐसा क्या लगा
कि किसने इस देश को बांध रखा है? क्या राम ने इस देश को बांध रखा है या किसी और ने? देखिए, राम जी हमारे उसी धर्म, सनातन धर्म को पूर्ण स्थापित करने के लिए ही नारायण जी इस धरा पे आए राम जी के रूप में। जब इस धरा पे पापाचार बहुत ज्यादा हो गया था, धर्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, धर्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जो भी ऋषि मुनि धर्म का कार्य करते थे, असुरों के द्वारा उनको सताया जाता था। तब नारायण का अवतार हुआ। जो है पृथ्वी पापों से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, तो वो नारायण की स्तुति करती है। तो नारायण उनको जो है पृथ्वी माँ को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मेरा अवतार होगा और मैं पाप का क्षय करूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। तो प्रभु श्री राम जी की तो का अवतार ही इसीलिए हुआ कि धर्म की स्थापना करने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जो संत हैं उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान ने तो स्वयं अवतार लिया धर्म की स्थापना के लिए ही। तो राम जी कहीं धर्म से अलग नहीं है। हाँ, ये है कि पूरे जनमानस को, पूरे भारत को अगर एक साथ पिरोया जाने की बात है तो वो भगवान राम का जो 2 अक्षर का नाम है राम, उस नाम से हम सबको एक सूत्र में पिरो सकते हैं। 2 अक्षर का जो नाम है उसी नाम में आप सबको पिरो लीजिए। उस राम नाम से कहीं कोई अलग नहीं है, सब उसी में एक दूसरे से बंधे हुए। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने वाले, पदयात्रा करने वाले युवा आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने संस्मरण को हमसे साझा किया। ये बताया कि कैसे वो रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई, उनकी अनुभूतियां क्या आई। उन्होंने उसमें एक संत की भी चर्चा करी, जो चित्रकूट से वो निकल रहे थे, उसकी भी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे ही अनेक चीजों, और एक चीज है कि इनके पूरे के पूरे जो हमारे साथ इन्होंने कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, उससे एक चीज तो तय है कि इस देश को राम ने बांध रखा है। जब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तमिल में भी वहां पर तमिलनाडु में दिखाई पड़ी, रामेश्वरम में बिकते दिखाई पड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राम ही वो आधार है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जैसी हस्तियां और भी आती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।